वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या आरोही क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से मोशन के सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट मीन्स एफ इज इक्वल टू एम ए भी प्रूव करना सीखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंटों को अंडरस्टैंड करना होगा, जैसे कि मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। पी का मतलब यहाँ पर मोमेंटम से है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ओके, सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी v है और उसका मास m है, तो उसका मोमेंटम mv हो जाएगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका मास m है। इस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। पीछे से एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो वेलोसिटी होता है वो बढ़ करके v हो जाता है और इसका मास m ही रहता है। तो इंक्रीज होने में जो भी टाइम लगता है दैट इज़ टाइम टी टाइम में इसका वेलोसिटी u से बढ़ करके v हो गया है और दोनों ही कंडीशंस में मास सेम होता है। तो अब हम मोशन के सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का रेट, मोमेंटम के चेंज होने का रेट का मतलब ये होता है कि टी टाइम में उसका मोमेंटम चेंज होकर के इतना हो जाता है। पहले एम यू था क्योंकि मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। इनिशियल मोमेंटम एम यू हो गया, फाइनल मोमेंटम एम वी होगा। तो यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही इसके मोमेंटम में चेंजिंग होगा। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम में कम चेंजिंग होगा और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ इज इक्वल टू एम ए हमें प्रूव करना है। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u होता है और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v होता है। दोनों कंडीशंस में मास m ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा एम यू और यहाँ पर मोमेंटम एम वी हो जाएगा। ठीक है, लेट द इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग का, लेट द इनिशियल मोमेंटम को हम P1 से सपोज कर लेते हैं। P1 इज इक्वल टू एम यू। ओके, फाइनल जो मोमेंटम होगा उसे हम P2 एक्सेप्ट कर रहे हैं। P2 इज इक्वल टू एम वी होगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था द चेंज इन मोमेंटम में चेंज क्या है? P2 में से P1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इट मीन्स फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखो द चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाइए। P2 माइनस P1 यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि एम वी में से हमें एम यू को सब्ट्रैक्ट करना है। प्रोपोर्शनल एम P2 की जगह पर हमें एम वी यूज़ करना है, माइनस P1 की जगह पर एम यू यूज़ करना है। दोनों कंडीशंस में, दोनों में देखेंगे एम कॉमन हो जाएगा।
m विल बी कॉमन, या प्रोपोर्शन का साइन लगा के रखिए, m कॉमन हो जाएगा, v माइनस यू। द चेंज इन मोमेंटम की जगह पर लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी रेट आ जाता है तो रेट का मतलब टाइम से रिलेटेड होता है, रेट का मतलब टाइम। यहाँ पर प्रोपोर्शन लगाइए क्योंकि यहाँ हमने रेट लगा दिया तो यहाँ हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। एम वी माइनस यू अपॉन टी लिखिए यहाँ पर। ओके, हमें अच्छे से मालूम है, मोशन वाले चैप्टर में हमने अंडरस्टैंड किया था कि एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी होता है। एक्सिलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। वैसे एक्सिलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सिलरेशन। ये था एक्सिलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। पहले हमने आपको बताया था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जितना हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही चेंज होगा, तो ये फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स, यू हैव टू राइट हियर एफ। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट के यूज़ करेंगे। के एक कांस्टेंट है, के एम ए। ओके, यदि के का वैल्यू 1 हो जाए, अगर k का वैल्यू 1 होता है देन f इज इक्वल टू हमारा एम ए हो जाएगा। k अगर 1 होता है तो f कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। यही था हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन।